अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नज़र दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। दुनिया भर में कोरोना हलाकतों की तादाद 20 लाख से तजावुज़, सूरत हाल अफसोसनाक, अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल का तशवीश। मोदी को कुर्सी छोड़कर 2G के तहत जिंदगी गुजारने का तजुर्बा हासिल करना चाहे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का वजीर आजम पर तनज़। अस्करियत पसंदों के लिए सरेंडर पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां, लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू का बयान। महकमे बिजली गेज़ो गजब से बचने के लिए खुफिया कटौती शेड्यूल पर अमल पेरा, पूरी वादी गुप अंधेरे में अवाम परेशान। शाहरा पर 6 रोज बाद ट्रैफिक बहाल, आज श्रीनगर से जम्मू गाड़ियों की इजाजत होगी, महकमे ट्रांसपोर्ट। किसान ज़राती इस्लाहात कवानीन को मनसूख करने की जिद छोड़कर मुतबादिल पेश करें, वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर। किसानों ने मई 2024 तक ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारी कर ली है, भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश ताकीद का बयान। जम्मू में किसानों की जानिब से मुतनाज़ा कवानीन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज जारी। और ब्यूरोक्रेसी की नाकामी ने गुड गवर्नेंस के पूरे निज़ाम को कुचल दिया है, सईद अल्ताफ बुखारी का बयान। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने दुनिया भर में कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद 20 लाख से तजावुज़ होने और इस होलनाक वायरस से 9 करोड़ 19 लाख से ज़ायद अफराद मुतासिर होने पर दुख का इजहार करते हुए सूरत हाल को अफसोसनाक करार दिया है। दुनिया की अक्सर आबादी, जिनमें ज़्यादातर गरीब या तरक्की पजीर ममालिक शामिल हैं, अभी कोरोना वैक्सीन का आगाज ही नहीं हुआ है, जबकि जिन ममालिक में वैक्सीनेशन जारी है वहाँ भी इस अमल को पूरा होने में मजीद 1 साल या 18 माह लग सकते हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने वबा से निमटने के लिए आलमी यकजहती का मुतालबा करते हुए कहा कि आलमी सतह पर मरबूत कोशिशों की आदमी मौजूदगी ने वबाई बीमारी के मोहलिक असरात को मजीद खराब कर दिया है, जो कि अफसोसनाक बात है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म से जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल इंटरनेट खदमात की बहाली की दरख्वास्त करते हुए कहा कि एक तरफ वज़ीर आज़म भारत में 5G आने की बात करते हैं, दूसरी तरफ जम्मू व कश्मीर पिछले 1.5 साल से या तो इंटरनेट से महरूम है या तो 2G के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तनज़ कसते हुए मोदी से कुर्सी छोड़ने का मशवरा देते हुए कहा कि वो यहाँ आकर रहें और देखें कि हम किस तरह 2G के तहत जिंदगी गुजार रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल्ला ने इन बातों का इजहार जम्मू में गुजर देश चैरिटेबल ट्रस्टी के सरपरस्त आला मसूद अहमद चौधरी, जो पुलिस के एक रिटायर्ड एडिशनल डायरेक्टर जनरल और बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर रहे हैं, की सवानिया हयात पर मबनी किताब की रस्म अजराई की तकरीब में किया। जम्मू और कश्मीर में फर्क नहीं देखता। आज मुझे पूरा पता लग गया जिस मुसीबत से हम गुजर रहे हैं, आप भी उसी मुसीबत से गुजर रहे हैं। बिजली जो ये बड़े जोर जोर से कहते थे 24/7 बिजली होगी, मैंने घर में देख लिया, अल्लाह ही रहम कर। आप लोग तो कैपिटल में होके आपका ये हाल है, तो बेचारे गांव वाले का क्या होगा वो अल्लाह ही जाने। वज़ीर आज़म तो कहते हैं कि 5G आ गया अब हिंदुस्तान में, अल्लाह करे कि वो यहाँ आए, यहाँ रहें वज़ीर आज़म छोड़ के, और तब देखें हमारा हाल क्या है यहाँ पे लोगों का। 2G पे चलना पड़ता है, हमारे बच्चे क्या करेंगे। अब आपका इंस्टीट्यूशन है, आजकल बच्चे घरों में बैठे हैं और तालीम आजकल इंटरनेट से होती है। मैं गुजारिश करूँगा मरकज़ की हुकूमत से और वज़ीर आज़म से कि साहब, अगर आप कहते हैं कि ये रियासत बड़ी तरक्की पे है, तो फिर ज़रा 4G और 5G तो हमें दे दीजिए खुदा के वास्ते।
हम भी तो थोड़ा सा आराम करें कि आराम से ये चला सकें, हमारे बच्चे तालीम पा सकें, आगे बढ़ सकें। हमारे बिजनेसमैन जिनकी बिजनेसेस सफ़र कर रही है सारा इंटरनेट पे है, वो रह गए। इसकी तरफ तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। बाकी हवा में ये बात करना कि हम 26,000 करोड़ रुपए लाए हैं, मुझे पहले 80,000 करोड़ का तो वो दे जो 80,000 करोड़ ने वादा किया था, वो कहाँ गया? उसके बाद जो 28,000 करोड़ का वादा था उसमें क्या हुआ? हालत देखिए हमारी सड़क। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के नौजवानों को अस्करियत की तरफ माइल करके उन्हें सरहद पार तरबियत के लिए भेजने का इल्जाम आयद करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि फौज अस्करियत की आड़ में आने वाले नौजवानों को एक मौका देना चाहती है। इसके लिए सरेंडर पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां की गई। उन्होंने मजीद कहा कि अस्करी सरगर्मी में मुलवस 17 नौजवानों को गुज़श्ता 6 माह में हथियार डालने की पॉलिसी के तहत वापस लाया गया है। उन्होंने कहा कि हम बेहतर हथियार डालने की पॉलिसी पर हुकूमत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने इन नौजवानों को कौमी दायरे में वापस आने की अपील की है। महकमे बिजली ने लोगों के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए खुफिया कटौती शेड्यूल पर अमल करके पूरी वादी को गुप्त अंधेरे में डुबो दिया है। बिजली की अदमी दस्तयाबी ने पूरी वादी में संगीन रुख इख्तियार किया हुआ है और सार्फिन को बिजली फीस बगैर बिजली अदा करने पर मजबूर कर दिया है, जिस पर अवामी हलकों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। बावसूख ज़राए के मुताबिक महकमा PDD के एहलकारों को हिदायत की गई है कि वो कटौती का शेड्यूल मंजर आम पर न लाएं, बल्कि दिखावे के नाम पर सार्फिन को बिजली फराहम करे, ताकि महकमा लोगों के गैज़ गज़ब का निशाना न बने। गुज़श्ता एक माह के दौरान पूरी वादी में मुसलसल बिजली मुनक़ता करने का न थमने वाला सिलसिला जारी है। सितम ज़रीफ़ी का ये आलम है कि PDD महकमा की जानिब से इस बात की भी जानकारी फराहम नहीं की जाती है कि 24 घंटों में सार्फिन को कितने घंटों तक बिजली फराहम की जाएगी और कितने वक्त तक बिजली को बंद रखा जाएगा। केला मोड़ रामबन में 120 फुट बेली ब्रिज मुकम्मल हो गया है और इस पर गाड़ियां चलाने की आजमाइश भी मुकम्मल हो गई है। लोहे के बने इस पुल को 60 घंटों में बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन ने मुकम्मल कर लिया है। यूं शहर पर 6 रोज बाद ट्रैफिक बहाल किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि पहली तरजीह पर इतवार की सुबह से उधमपुर, नगरोटा, रामबन, दाहर मोड़ और दीगर मकामात पर खड़ी करीब 4000 मालबरदार गाड़ियों को श्रीनगर की तरफ जाने की इजाजत दी गई। वहीं DTI नगरोटा राजेश कुमार ने कहा कि आज किसी भी गाड़ी को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत नहीं होगी। जम्मू में जो लोग बैठे हैं वो कश्मीर के लिए ना निकलें। जो ट्रैफिक है वो श्रीनगर टू जम्मू है। इसका कारण ये है कि केला मोड़ रामबन के नज़दीक जो नया पुल तैयार हुआ है उस पर ट्रैफिक बहुत स्लोली चल रही है, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में गाड़ियां ऊपर फंस गई हैं। मेरी जम्मू बैठे लोगों से ये दरख्वास्त है, कश्मीर के लिए ना निकलें, क्योंकि ना नगरोटा नाके से आपको अलाउ किया जाएगा और ना ही जखैनी नाके से आपको अलाउ किया जाएगा। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ट्रैफिक पुलिस का साथ दें, ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। हम आपकी बेहतरी के लिए ही खड़े हैं। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने इतवार के रोज एहतजाज करने वाली किसान तंजीमों से ज़राअती इस्लाहात के 3 कवानीन को मनसूख करने की जिद छोड़कर उनका मुतबादिल पेश करने की दरख्वास्त की। तोमर ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत काश्तकारों के मसाइल पर खुले जहन से बात करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि 19 जनवरी को होने वाली बातचीत में किसान तंजीमें तीनों ज़राअती कवानीन के सिलसिले में नुक्तावार बातचीत करेंगे और इन कवानीन का मुतबादिल पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने इन कवानीन पर अमल दरामद रोक दी है। ऐसी सूरत हाल में किसान तंजीम को ठोस मुतबादिल पेश करना चाहिए। वहीं भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश नाकीत ने इतवार के रोज कहा कि किसानों ने मई 2024 तक मरकज के ज़राई कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने की तैयारी कर ली है और दिल्ली की सरहदों पर जारी एहतजाज को नजरियाती इनकलाब करार दिया है।
इसी दौरान जम्मू में किसानों की जानिब से मुतनाज़ कवानीन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज जारी हैं। हमारे नुमाइंदे बंटी डिकरा की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ किसान तंजीमों ने अपने अलग अलग एहतजाजों के दौरान मुख्तलिफ जगहों पर मरकजी सरकार से नए ज़रई कवानीन की मनसूखी की मांग की है। पेश है ये रिपोर्ट। हम पीसफुल रैली निकाल रहे थे, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब शामिल है। तो ये इन्होंने ऐसा मुद्दा बना दिया, नवे शहर से हमारे 3-4 भाई उन्होंने अरेस्ट किए हुए हैं। 20 कम से कम सामने 3-4 है। जितनी देर वो उनको छोड़ेंगे नहीं, हम यहाँ से ये कहाँ पे हिरासत में कहाँ पे लिए? नवे शहर में आरसपुर में उनको अरेस्ट किया हुआ है। अजमीर सिंह है, टोनी जी हैं और हमारे अवतार शंटी जी हैं, जो उनके नाम 3 है, बाकी बहुत हैं, किसी को नाम मुझे मालूम नहीं है। तो जितनी देर उनको नहीं छोड़ेंगे, हम ये चौक नहीं छोड़ेंगे। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने इतवार के रोज ब्यूरोक्रेसी पर हमला करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में ब्यूरोक्रेसी गुड गवर्नेंस देने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि यूटी में तरक्याती सरगर्मियां सुस्त रफ्तार से चल रही हैं और इंतजामिया ज़मीनी सतह पर काम करने और अवामी मसाइल को हल करने में बुरी तरह से नाकाम रही है और ब्यूरोक्रेसी की नाकामी ने गुड गवर्नेंस के पूरे निज़ाम को कुचल दिया है। उन्होंने एक बार फिर मरकज से रियासत की बहाली, मुलाजमतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा किया है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज़ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। खुदा हाफिज।